एस्टैब्लिशमेंट के कंधों पर बैठकर आने वाला इमरान खान इस बार अदलिया के कंधे पर बैठकर इख्तिदार में आना चाहता है। मरीम नवाज का रावलपिंडी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। मरीम नवाज ने कहा कि इस मुल्क को ईमानदार जजेस की ज़रूरत है, इमरानदार जजेस की ज़रूरत नहीं। पूरी अदलिया बुरी नहीं, मगर वहाँ कुछ फैज़ के चेले भी मौजूद हैं जो अब तक काम कर रहे हैं। यास्मीन राशिद ने लीक्ड ऑडियो में कहा कि सुप्रीम कोर्ट में हमारे बंदे बैठे हैं। मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से नहीं भाग रही, इलेक्शन जीतने के लिए मैदान में उतर चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तारीख के लिए सदर मुमलिकत की मुशावरत की दावत मुस्तरद कर दी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने सदर को भेजे गए खत में कहा है कि सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन की तारीख के ऐलान का मामला हाई कोर्ट्स में जेर समात है, इसलिए इलेक्शन कमीशन सदर के साथ मुशावरत में शामिल नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन कल अपने इजलास में इस मामले पर हतमी फैसला करेगा। सदर आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इलेक्शन की तारीख के लिए पीर को ऐवान सदर बुलाया था। इलेक्शन के लिए हीले बहाने तलाश किए जा रहे थे, इसलिए मुझे ख़त लिखना पड़ा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का इंटरव्यू। कहा, आइन में सुराख तलाश करने के बजाय इसकी पासदारी करो। ये ना करो कि आइन की शिकों को किस तरह साइड पर रखकर इलेक्शन में तातुल का एहतमाम किया जाए। इलेक्शन की तारीख देने के बजाय मामला एक दूसरे पर डाला जा रहा है। यूँ लगता है जैसे इलेक्शन की तारीख देने पर जुर्माना हो जाएगा। सदर अलवी कल ही इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें, नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे दें। शेख रशीद का सदर को मुफ्त मशवरा। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने कहा कि सदर के पास तारीख देने का मुकम्मल आईनी इख्तियार है। अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो देख लेंगे। अल्लाह के बाद सुप्रीम कोर्ट ही मुल्क को बचा सकती है। सिकंदर सुल्तान राजा ने मुल्क को बहरान में धकेलने में अपना हिस्सा डाला है। ख्वाजा आसिफ ने एतराफ़ कर लिया कि एस्टेब्लिशमेंट की वजह से मुल्क डिफॉल्ट कर गया है। वो लोग डूब मरे जो कहते थे डिफॉल्ट कहना गद्दारी होगा। आधा सामान जेल छोड़कर आए हैं, अगर इमरान खान कहेंगे तो जेल चले जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि सदर आरिफ अलवी साहब अपनी आइनी औकात में रहें, इलेक्शन कमीशन की आइनी हुदूद में दखल अंदाजी और सियासत न करें। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि सदर आरिफ अलवी ऐवान सदर के ओहदे और किरदार को समझें। सदर को टाइगर फोर्स के रुकन की तरह काम नहीं करना चाहिए। सदर पाकिस्तान अफवाज के सुप्रीम कमांडर भी हैं। रावलपिंडी में नून लीग के वर्कर्स कन्वेंशन में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की एंट्री। मरीम नवाज ने शाहिद खाकान अब्बासी को अपनी जगह दे दी। मरीम नवाज 7 वाली कुर्सी पर बैठ गईं, शाहिद खाकान कुर्सी सदारत पर बैठे। मरीम नवाज बराबर वाली निशिस्त पर बराजमान हुई। इमरान खान ने जेल भरो तहरीक के लिए पार्टी का मुशावरती इजलास आज बुला लिया। इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए पार्टी रहनुमाओं को हिदायत देंगे। पार्टी ओहदेदार जेल भरो तहरीक के लिए रजाकाराना नाम देने वालों की फहरिस्त से आगाह करेंगे। फवाद चौधरी कहते हैं कि अब तक 12,000 कारकुन जेल भरो तहरीक के लिए इंदराज करा चुके हैं। हम जेल में उन बेचारे वर्कर्स को नहीं रखेंगे जो उनको तुम गुमराह करके भेजोगे। हम इमरानी टोले के उन बदबख्तों को रखेंगे, तुम्हें ऐसा जवाब देंगे तारे तुम्हारे वहमो गुमान में नहीं होगा। जेलों में आम कारकुनों को नहीं, सिर्फ इमरानी टोले के बदबख्तों को भरेंगे। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का रावलपिंडी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। राना सनाउल्लाह ने कहा कि जेल भरो तहरीक का ऐसा जवाब देंगे जो इनके वहमो गुमान में भी नहीं होगा। ये लोग मुल्क में अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। पंजाब की निगरान हुकूमत का रजाकाराना गिरफ्तारी देने वाले पीटीआई कारकुनों को गिरफ्तार न करने का फैसला। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया कि कारकुनों को गिरफ्तार सिर्फ कानून की खिलाफ वर्जी पर ही किया जाएगा। जब जनरल बाजवा इक़्तिदार में थे तब ये उनके सामने हाथ बांध के खड़े होते थे। जब वो ताकत में थे तो इनके मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकला। और आज आप ये कह रहे हैं कि मेरी हुकूमत को गिराने के ज़िम्मेदार जनरल बाजवा थे। ये बात आप उस वक्त कहते जब आप प्राइम मिनिस्टर थे, तो आपकी बात मैं सुनती, मैं आपके साथ खड़ी होती, ये कौम भी आपके साथ खड़ी होती। जो परवेज़ इलाही साहब की लीक्स आई हैं
जिसमें वो जजेस के नाम लेके कह रहे हैं कि ये बेंच ये बना दें। मैंने बहुत पहले कहा था यहाँ बेंच फिक्सिंग हो रही है। जो यास्मीन राशिद साहिबा हैं कि उनकी कोई ऑडियो लीक आई है जिसमें वो फरमा रही हैं कि अदलिया में ऊपर सुप्रीम कोर्ट में हमारे बंदे बैठे। जब जनरल बाजवा ताकत में थे, इमरान खान के मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकला। आज कह रहे हैं कि मेरी हुकूमत गिराने के जिम्मेदार जनरल बाजवा थे। ये बात इमरान खान उस वक्त कहते जब वज़ीर आज़म थे तो आपकी बात सुनती, आपके साथ खड़ी होती। मरीम नवाज की प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू, कहा वो और नवाज शरीफ आज भी वोट को इज्जत दो के नारे पर कायम हैं। इमरान खान ये नहीं कहते कि वोट को इज्जत दो, वो कहते हैं मुझे हुकूमत दो। कराची पुलिस ऑफिस पर हमला करने वाले दहशतगर्दों के साथ 2 मोटरसाइकिल सवार भी आए। सहूलतकार केपीओ की निशानदही के बाद फरार हो गए। केपीओ पर हमले की एफआईआर में इंकशाफ। सदर थाने के एसएचओ की मुद्दत में मुकदमा सीटीडी में दर्ज। कराची पुलिस ऑफिस पर हमला करने वाले एक दहशतगर्द किफ़ायतुल्लाह के लकी मरवत में घर पर छापा। अहले खाना का कहना है कि किफ़ायतुल्लाह को घर में बांध कर रखा गया था, मगर 5 माह पहले वो भाग गया था। सहूलतकारों की मौजूदगी की इत्तला पर सीटीडी की जामशुरू में भी कार्रवाई। अफगानिस्तान ने अपनी सरजमीन से अस्करियत पसंद ग्रुप्स का मुकाबला करने के आज़म का मुजाहरा ना किया तो दहशतगर्दी को पाकिस्तान से बाहर दूसरी जगहों पर पहुंचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने खबरदार कर दिया। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी फैलने के खतरे से मुताल्लिक आलमी बरादरी को आगाह कर दिया। म्यूनिख में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि अहम मसला अफगानिस्तान की सिक्योरिटी और दहशतगर्दी का खतरा है। अफगानिस्तान से बाहर भी हर रंग और नस्ल की दहशतगर्द तंजीमों की बड़ी तादाद मौजूद है। डेविड मिलर और कप्तान रिजवान की निस्फ सेंचुरियां। मुल्तान सुल्तान्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 52 रन से शिकस्त दे दी। मुल्तान सुल्तान्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 191 रन का हदफ दिया था। इस्लामाबाद की टीम 138 रन बनाकर आउट हो गई। फास्ट बॉलर अब्बास आफरीदी मैन ऑफ द मैच करार। सुपर संडे को HBL PSL एज के दूसरे मैच में लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स का आमना सामना होगा। नेशनल स्टेडियम कराची में मैच 1 घंटे बाद शुरू होगा। कराची किंग्स अब तक टूर्नामेंट के 3 मैचेस में शिकस्त खा चुकी है। लाहौर कलंदर्स ने कलंदर्स हम का इंस्ट्रूमेंटल वर्जन जारी कर दिया। कोयटा ग्लैडिएटर्स के ओनर नदीम उमर ने कराची किंग्स के खिलाफ मैच में कामयाबी पर खिलाड़ियों को इनाम देने का ऐलान कर दिया। मार्टिन गप्टिल को शानदार सेंचुरी स्कोर करने पर 5 लाख रुपए, इफ्तिखार अहमद और मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह, कैस अहमद, ओडियन स्मिथ, मोहम्मद नवाज को उम्दा बॉलिंग करने पर 50-50 हज़ार रुपए दिए जाएंगे। नदीम उमर ने कहा कि टीम की कामयाबी में जो भी खिलाड़ी अहम किरदार अदा करेगा उस खिलाड़ी को कैश इनाम दिया जाएगा। सियासी निज़ाम में वो अहलियत नहीं रही कि मुल्क के मसाइल हल हों। एक दूसरे को जेल में डालने से मुल्क के मौशी हालात बेहतर नहीं होंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खान अब्बासी की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा कि दहशतगर्दी सर उठा रही है, जो सियासी जमातों की नाकामी है। पेशावर वाक़े पर हम APC नहीं कर सके, वक्त की ज़रूरत थी कि हम साथ बैठ कर मसाइल पर बात करें। मुल्क में कोई एक ऐसा इदारा है जो अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी कर पा रहा हो। IMF की MD क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने कहा है कि पाकिस्तान में सब्सिडीज का मुनसिफाना निज़ाम होना चाहिए। सब्सिडीज का फ़ायदा गरीब को पहुंचना चाहिए। अमीरों को सब्सिडी का फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए। जो लोग निजी या अवामी सेक्टर से अच्छा कमा सकते हैं उन्हें मईशत में हिस्सा डालना चाहिए। हम चाहते हैं पाकिस्तान को ऐसे इक़दाम की ज़रूरत है कि वो किसी ख़तरनाक सूरत हाल से दो चार ना हो कि उसे अपने कर्जे रीस्ट्रक्चर करना पड़े। ख्वाजा आसिफ की जानिब से मुल्क के डिफॉल्ट होने के एतराफ़ के बाद हुक्मरानों को कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि मौजूदा हुकूमत और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। लोगों ने घर का सामान बेचना शुरू कर दिया है। PDM और PTI की मफादात की लड़ाई और नूरा कुश्ती है।
वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम डिवीजन मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि पाकिस्तान ने डिफॉल्ट नहीं किया, हुकूमती पॉलिसी से जल्द चीज़ों की कीमतें कम होंगी। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान मुसद्दिक मलिक ने कहा कि गैस का टैरिफ 60% कम कर दिया गया है, गरीबों के लिए गैस जल्द सस्ती कर दी जाएगी।